निकाय चुनाव में भाजपा बांट रही है शराब और रुपए, पुलिस से नोकझोंक, अकेले धरने पर पूर्व मंत्री। हम आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने नगर पालिका परिषद चुनाव में भाजपा द्वारा पैसे बांटने और शराब बांटने का आरोप लगाया है। रुपए बांटे जाने की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री और ऊंचाहार विधायक अपने समर्थकों को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी और उनका साथ दे रही है। सदर विधायिका अदिति सिंह सोनिया नगर और अन्य तमाम क्षेत्रों में जाकर पैसे और शराब बांटकर मतदाताओं को प्रभावित कर रही हैं। पैसे बांटने और शराब बांटने की सूचना पहुंचते ही समाजवादी पार्टी ऊंचाहार विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे अपने समर्थकों के साथ मनिका टॉकीज के सामने धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि भाजपा सरकार जिस तरह धन बल और बाहुबल के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, वह सरासर लोकतंत्र की हत्या है। इसी कड़ी में हम आपको बताते चले कि रायबरेली निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जिले की सभी 9 नगर पंचायतों के लिए संबंधित तहसील से पार्टियां जा रही हैं, जबकि रायबरेली नगर पालिका परिषद के लिए गोरा बाजार स्थित ITI ग्राउंड से पार्टियों के जाने का सिलसिला जारी है। जिला विकास अधिकारी पूजा यादव ने बताया कि नगर पालिका परिषद में कुल 205 बूथ हैं, जिसके लिए 205 पार्टियां रवाना की गई हैं, जबकि 10 पार्टियों को रिजर्व में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मतदान कर्मियों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखे जाने के साथ ही उनका सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि इस दौरान गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही। उधर मतदान कर्मियों में भी ड्यूटी को लेकर गजब का उत्साह नजर आया। रायबरेली के नगर पालिका के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका 5 साल कभी जनता को पलट के तो नहीं देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी चेयरमैन बना करके बैठी रही जेबी। आज जिस तरीके से सोनिया नगर में गरीबों के बीच में पैसा बांटकर समाजवादी पार्टी के चुनाव को प्रभावित करना चाहती हैं, पैसे बांट करके समाजवादी पार्टी को हराना चाहती हैं, मैं समझता हूं कि ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या है, तार तार करना चाहती हैं। अगर उन्होंने काम किया था तो पैसा बांटने के लिए क्यों आना पड़ा उन्हें? 5 साल जिन्होंने कभी शहर को देखा नहीं है। आज सरिया में कौन सी वो गाड़ी थी पुलिस की स्कॉट की जो इनके साथ साथ चल रही थी, ये कैसे पैसा बट रहा था? कल हमने शिकायत किया, खोर में यही हो रहा था और पूरे शहर में मैंने ये आशंका व्यक्त किया था। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी ये मेल के द्वारा अवगत कराया था। मोहद्दीपुर में यही हुआ, आचार्य द्विवेदी नगर में प्लानिंग है। लगातार जिस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी आज जब देख रही है कि समाजवादी पार्टी जो हार रही है तो पैसा बांटने के नाम पर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, तो मजबूरी में हमको इनके सुखलाल की दुकान के सामने हमको धरने पर बैठना पड़ा। यहीं पे SDM है, पुलिस की फोर्स है, आपने उनसे शिकायत की क्या? उनको शिकायत किया, फोन किया, कल भी फोन किया, आज आपके द्वारा हमने प्रेस वार्ता करके बताया, मेल करके सबको बताया, सबको पत्र दिया और लगातार ये आशंका हम 2 दिन से व्यक्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक लगातार पैसा बांट करके चुनाव को प्रभावित कर रही है। और हद तो तब हो गई जब यहाँ लड़कों ने सोनिया नगर में मोबाइल पे पैसा देते हुए वीडियो बना लिया, तो जबरन उसका मोबाइल छीन करके ले लिया इन्होंने और गाड़ी में उसको बैठा करके ले गई। कहाँ ले गई है भगवान जाने उसको। आज ये हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोग धरने पे बैठे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं, खासकर आपके समर्थन करा रहे हैं। अभी पुलिस प्रशासन के माध्यम से मेरी गाड़ी की भी चेकिंग हुई थी इनकी दरख्वास्त पे, और कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। कुछ भी नहीं पाया गया। जो हार रहा होता है वो बौखला जाता है, ऐसे ही टाइप के स्टेटमेंट्स देते हैं। मेरा उनको यही उपदेश है कि वो जाके जनता के बीच में मेहनत करें, क्योंकि परसों चुनाव है और हमारी निष्पक्ष सरकार है। उनकी शिकायत पे हमारी भी गाड़ी की चेकिंग हो सकती है, या जो भी उनकी शिकायतें हैं वो प्रशासन को दर्ज कराएं और पूरा कोऑपरेशन उन्हें हमारी सरकार से मिलेगा। थैंक यू सर। कल वोटिंग है, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, उन सेंटरों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए? देखिए, पूरे जनपद में 104 सेंटर हैं, जिसमें हमारे हाइपर सेंसिटिव प्लस कैटेगरी के 12 हैं पूरे जनपद में और सेंसिटिव 10 हैं। और बाकी सेंसिटिविटी का आकलन इस तरीके से किया गया है कि कोई भी संवेदनशील एरिया और सेंटर छूटे नहीं, और बाकी जगहों पर भी जो इस कैटेगरी में नहीं हैं
वहाँ भी सतर्क निगाह रखी गई है और हर जगह पर्याप्त फोर्स दिया गया है। जो हाइपर सेंसिटिव प्लस हैं और सेंसिटिव है वहाँ पे हमने पीएससी की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा विभिन्न लेयर्स में जो हमारे सीओ एसडीएम हैं वो लगातार मोबिलिटी में रहेंगे। 11 जोन बनाए गए हैं, 24 सेक्टर बनाए गए हैं, वो भी लगातार क्षेत्र में रहेंगे। सबके साथ पुलिस फोर्स एडिक्वेट नंबर में दिया गया है। हर थाना क्षेत्र में 2 QRT की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व रखा गया है। थानों पर भी पर्याप्त फोर्स छोड़ने का प्रयास किया गया है और सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से की गई हैं कि किसी भी जगह पुलिस की प्रेजेंस 1 से 2 मिनट के अंदर पहुंच जाए। तो लगातार भ्रमणशील सब लोग रहेंगे और कवरेज ऑलमोस्ट 100%। आगामी चुनाव जो 4 तारीख को जनपद रायबरेली में होना है, तो उसके दृष्टिगत आज कप्तान साहब और मैंने पूरे नगर निकाय क्षेत्रों के विगत दिनों में और आज भी भ्रमण किया है। विभिन्न तैयारियों का जायज़ा लिया है, जहां आवश्यक निर्देश देने थे वो दिया है संबंधित अधिकारियों को, और सभी मतदेय स्थलों पर पूरी व्यवस्थाओं को, पूरी तैयारियों को परखा है। उसमें जहाँ जहाँ जो दिक्कतें थी उसको दूर करवाया गया है और जो मतदाता आकर वोट डालना चाहेंगे 4 तारीख को, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। दूसरा, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास मौजूद है, पर्याप्त फोर्स हमारे पास मौजूद है, उसका डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि मिनिमम रिस्पांस टाइम में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल फोर्स और मजिस्ट्रेट वहां पर पहुंच सकेंगे और स्थिति को नियंत्रित रख सकेंगे और शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित कराएंगे। जहां संवेदनशीलता के आंकलन के अनुसार जहां आवश्यक है वहां पे हमने एक्स्ट्रा अतिरिक्त रूप से भी मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं और हम लोगों ने धारा 144 क्योंकि जनपद में लागू है, तो हम सभी से ये अपील करना चाहते हैं कि अब प्रचार का समय भी ख़त्म हो चुका है और धारा 144 जो लागू है उसको भी ध्यान में रखते हुए आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें सभी लोग और किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसी को ना होने पाए और कानून व्यवस्था को कोई भी किसी भी दशा में अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें।